लास्ट वीडियो में हमने 2023 का 6751 पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इस वीडियो में हम 6741 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे अकाउंट्स के पेपर में प्रिंटेड पेज बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इस पेपर में 39 प्रिंटेड पेजेस हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने समझाया था, इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करें पर उनकी सीक्वेंस आप एक साथ लिख के रख दें। जैसे इनिशियल पेजेस पे 1 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन नंबर लिख के रख दे, दो लाइन छोड़ते हुए। इसमें से जिसके आंसर आते जाए उसे आप वैल्यू लिखते जाए और जिसके आंसर नहीं आए उन्हें आप उनकी स्पेस ब्लैंक छोड़ दें। इससे आपको बाद में यह जानने में आसानी रहेगी कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आपने सॉल्व कर लिया, कौन सा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना अभी बाकी है। तो सबसे फर्स्ट काम क्या करें? सबसे फर्स्ट काम आप यह करें, 1 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन आप लाइन से लिखते चले जाएं और इसके बाद जो पार्ट बी होता है उसके क्वेश्चन नंबर भी आप बकायदा लिख सकते हैं यहीं पर ही 27, 28, 29, 30। ये एक साथ लिख देने से कॉपी चेकर को भी आसानी होगी और आपको भी आसानी रहेगी। जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वहां पर न सिर्फ आप ऑप्शन ए बी सी डी लिखे बल्कि उसका आंसर भी लिखे, जिससे पता पड़ सके कि सही आप किस चीज को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। विजय एंड अजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% per annum. Which of the following account will be debited to transfer interest on drawing to profit and loss appropriation account? ध्यान दें क्या पूछ रहे हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अलाउ करने की एंट्री नहीं पूछ रहे हैं, ट्रांसफर करने की एंट्री में किसे आप डेबिट करते हैं। देखें यहाँ पर आपकी दो एंट्री होती है। फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अलाउ करने की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो वह क्रेडिट होगा। ये कब एंट्री होती है, जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउ करते हैं। अब जब इसे हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने की एंट्री रहती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ रमेश, सुरेश एंड नरेश had agreed to bear all realization expenses for which he was paid 14,500। हमने नरेश को एक्सपेंसेस के लिए अपॉइंट किया है। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू 11,000 which were paid by नरेश। द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट विल बी। तो ध्यान दें, जब हम किसी पार्टनर को अपॉइंट करते हैं रियलाइजेशन के वर्क के लिए या रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के लिए, तो हमने उसे जिस वैल्यू पे अपॉइंट किया है वह वैल्यू ही उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो राइट आंसर रहेगा सी 14,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कंपनी का क्वेश्चन है। मनमोहन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट पार। द अमाउंट पेएबल पर शेयर वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज। एप्लीकेशन और रिसीट फॉर 1,45,000 शेयर, इश्यू कर रहे थे 50, अप्लाई हो गया 145। वर्ड सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन है। एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड शेयर ऑन ए प्रो राटा बेसिस। कुछ को रिजेक्ट कर दिया, बाकी सबको प्रो राटा पे शेयर अलॉट कर दिए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन was adjusted towards some due on allotment and first and final call। जो एक्सेस था वो अलॉटमेंट पे भी गया और इतना एक्सेस है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक चला गया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट जाएगा। तो देखें यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। शेयर इशूड, कितने शेयर इशू करें, 50,000 शेयर इशू करें। अप्लाइड कितने हुए, एप्लीकेशन में रिसीव हुई 1,45,000 शेयर के लिए, तो 1,45,000 शेयर हमने लिखे। अब इसमें से हमने कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। वो कितनी एप्लीकेशन, 20,000 इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। तो यहाँ पर यह बचा कि हमने 50,000 शेयर अलॉट किए हैं किन्हें, 1,25,000 शेयर के एप्लीकेंट्स को। ये 1,25,000 कहाँ से आए, कितनी एप्लीकेशन आई थी उसमें से कितनी रिजेक्ट कर दी। तो रिमेनिंग 1,25,000 शेयर की डिमांड करने वालों को हमने सिर्फ 50,000 शेयर ही अलॉट किए। इट मीन्स व्हाट, हर पर्सन को कुछ शेयर दिए, कुछ नहीं दिए। तो ईच एंड एवरी एप्लीकेंट का यहाँ पर कुछ ना कुछ एडवांस है। तो देखिए वो एडवांस ही हम पूछ रहे हैं आपसे। इसका मतलब क्या,
1,25,000 शेयर वालों को हमने 50,000 शेयर दिए, मीन्स व्हाट 75,000 शेयर का पैसा हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है। और ये एडवांस पैसा होगा, इसमें हम एप्लीकेशन मनी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,25,000 हमारे पास एडवांस पड़ा है। जितने शेयर अलॉट करे कितनों को, 125 को, तो हमें अलॉटमेंट मनी किस पे मिलेगी, 50,000 शेयर पे। देखिए एडजस्टमेंट हम अलॉटमेंट पे कितना करेंगे, इन्हीं 50,000 शेयर पे जो हमने इशू किए थे उन पे अलॉटमेंट मनी 4 रुपीज की हमें नीड नहीं रहेगी। तो 50,000 शेयर पे 4 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज की हमें नीड है। अब हमारे पास एक्सेस है कितना, 2,25,000 एक्सेस है। ध्यान दें ये पूरा 225 ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर नहीं आएगा। इस एक्सेस में से अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ, 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपीज। तो जो बचा बैलेंस है वो ट्रांसफर होगा कॉल्स इन एडवांस में। यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा ट्रांसफर होगा ये पूछा गया है, तो सही आंसर रहेगा आंसर बी 25,000। अब इसके और में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल केस में कौन सी बात सही है, तो हम जानते हैं ऑथोराइज कैपिटल सबसे ज्यादा होती है। ऑथोराइज में से जो इशू कर दी जाए पब्लिक के लिए वो इशूड, उसमें से पब्लिक ने जितनी परचेस कर ली उसे हम सब्सक्राइब करते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, इट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच ए कंपनी इज ऑथोराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये ऑथोराइज कैपिटल की डेफिनेशन है। तो हमसे सब्सक्राइब पूछी गई, ये आंसर नहीं होगा। इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ये इशूड कैपिटल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, it is the part of the issued capital which had been actually subscribed by the public, का पब्लिक ने कितनी सब्सक्राइब कर ली है, यही यहाँ पर आंसर पूछा जा रहा है। सही आंसर है सी। नेक्स्ट पूछे, इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयरहोल्डर, यह पेड अप कैपिटल कहलाती है। तो देखो यहाँ पर सब डेफिनेशन है, ऑथराइज की, इशूड की, सब्सक्राइब की और पेड अप की। पूछा गया आपसे सब्सक्राइब्ड है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ, इसमें भी और में क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अक्टूबर 2020 अमित अ पार्टनर एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹1,20,000 टू द फर्म। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड ऑन 31 मार्च 21 विल बी। देखिए यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला रहता है। तो यहाँ पर P क्या रहेगा, आपका लोन का अमाउंट P रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमने पढ़ा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रेट क्या होती है, 6% पर एनम। तो यहाँ पर रेट रही 6 अपॉन में 100। अब इस पर एनम का मतलब क्या होता है, पर एनम का मतलब रहता है कि जिस डेट को लोन दिया उस डेट से ईयर की एंड तक का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक हमने जब टाइम पीरियड काउंट किया तो 6 मंथ रहा। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3600। तो ए इज द राइट आंसर। अब कई बार बच्चे इस मंथ पे ध्यान नहीं देते तो 7200 राइट आंसर निकाल देते हैं। तो ध्यान से पढ़े, जो पूछा गया जैसा पूछा गया वैसे आपको कैलकुलेट करके आंसर निकालना चाहिए। पर एनम का मंथ मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू मंथ, जितने मंथ मनी यूज होगी उतने मंथ का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसके और में क्वेश्चन क्या आया, विजय, अजय और संजय आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5:8। Sanjay died on 28th August 2021. His share in the profit of the firm till the date of death was determined as 75,000. Profit निकाल के दे दिया गया। It will be debited to which of the following account? अब इसकी जर्नल एंट्री करते समय आप किसे डेबिट करेंगे यह पूछा गया। तो देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में लॉजिक भी था, कैलकुलेशन भी थी। यहाँ पर लॉजिक ही है, आपको यदि अकाउंट का रूल पता है तो आप बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दें, ये सब हमने अकाउंट पढ़े, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ध्यान दें, प्रॉफिट में शेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में तब जाता है जब ईयर के एंड पे हम बनाए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं जाता है। अब दो बचे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेथ के टाइम पे दोनों अकाउंट आते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस भी और प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट भी। तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट तब आता है जब रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो। यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी और रहा क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन देखें। अनुराधा लिमिटेड इशूड 2,07% डिबेंचर ऑफ एनडीज एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। डिस्काउंट पे इशू है, रिडम्पशन प्रीमियम पे है। डिस्काउंट ऑन इश्यू
एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वर अकाउंटेड फॉर थ्रू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मीन्स व्हाट, ये 5% और ये 5% दोनों एक साथ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में डाले गए। ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा ये आपसे पूछा गया। अब ध्यान दें, आंसर में क्रेडिटेड भी है, डेबिटेड भी है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कभी भी क्रेडिट नहीं होता है, वो हमेशा डेबिट होगा। तो आंसर या तो बी होगा या सी। तो देखिए हम कैलकुलेशन करें, कितने डिबेंचर इश्यू करें, 2 लाख। एक डिबेंचर 100 रुपीज का है, तो हम 2 लाख में 100 रुपीज का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आया 2 करोड़ रुपीज। जीरो जरा ध्यान से लगाएंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 5% डिस्काउंट और 5% प्रीमियम, कुल मिला के हमें यहाँ पर 10% कैलकुलेट करना रहेगा। 2 करोड़ का जब हम 10% निकालेंगे तो 20 लाख रुपीज आएगा। तो राइट आंसर रहेगा सी, डेबिटेड बाय 20 लाख रुपीज। तो ध्यान दें, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दोनों को एक साथ ही इन्होंने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में पुट करा है। तो 5% प्लस 5% 10% हमने कैलकुलेट किया। अब इसके और में क्वेश्चन रहा, दीक्षा लिमिटेड इशूड 4009% डिवेंचर ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अगेन डिस्काउंट पे इशू हुआ, रिडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा। अब प्रीमियम कितनी है, यही इस क्वेश्चन में हाइड कर दिया गया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर वर अकाउंटेड थ्रू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। अगेन वही बात है, इस डिस्काउंट को और प्रीमियम को दोनों को कहां पुट कर रखा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वाज 60,000, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, 60,000 है, देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाज, तो ध्यान दे, एक का परसेंट दिया है, दूसरे का परसेंट नहीं दिया, पर दोनों का टोटल अमाउंट दे रखा है। तो देखिए दोनों का मिला के टोटल अमाउंट 60,000 है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास डिवेंचर इश्यू करें हमने 4,000, एक डिवेंचर 100 रुपीज का है, तो 4,000 इंटू 100 करेंगे तो 4 लाख। इस 4 लाख का 10% जो डिस्काउंट है वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो 10% डिस्काउंट यहाँ पर निकल के आया 40,000 रुपीज। अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना है, 60,000। इस 60,000 में से हम 40,000 रुपीज जो डिस्काउंट के माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग जो उन्होंने पूछा कि प्रीमियम की मनी कितनी होगी, तो प्रीमियम की मनी रहेगी 20,000। तो राइट ऑप्शन है सी, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आसाशन और रीजन का क्वेश्चन है, देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी वो लॉस है, और लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट होती है। आगे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज ए लॉस, तो दोनों ही बात सही है, और इसी को आगे एक्सटेंड करके ये बताया गया है। तो हम कहेंगे assertion A and correct but reason R is wrong, assertion A is wrong but reason R is correct, both assertion A and reason R are correct and reason R is the correct explanation of assertion A। यहाँ पर सही आंसर रहेगा सी, फर्स्ट आंसर राइट है, और वो क्यों हो रहा है उसी को आगे जब एक्सटेंड करके बताया जाएगा तो कहा जाता है वो उसका सही सही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फर्नीचर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट वाज 2 लाख, 2 लाख के बैलेंस शीट में फर्नीचर थे, डिसोल्यूशन का केस है। 50% ऑफ द फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट 65,000। इस 2 लाख का 50% शेयर एक पार्टनर ने ले लिया 65,000 में, बचा हुआ 50% 20% लॉस पे बेच दिया गया। द अमाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक में कितना जाएगा, तो जो पार्टनर ने ले लिया वो बैंक में नहीं जाएगा, जो सोल्ड आउट करा मार्केट में वो बैंक में जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 लाख रुपीज का फर्नीचर था, उसका 50% पार्टनर ने ले लिया, तो 2 लाख का जब हम 50% निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 1 लाख रुपीज, और रिमेनिंग 50% जो बचा, तो रिमेनिंग 50% भी 1 लाख का ही बचेगा, उसे हमने 20% के लॉस पे बेचा है, तो 20% निकाला गया तो वो लॉस निकल के आया 20,000। अब 1 लाख के फर्नीचर को 20,000 के लॉस पे बेचा तो हमें कितना रिसीव हुआ, 80,000। तो राइट आंसर है 80,000, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसकी है, क्या ये इशूड कैपिटल की डेफिनेशन है, नहीं। पेड अप कैपिटल की भी डेफिनेशन नहीं है, रिजर्व कैपिटल। तो ध्यान दें, रिजर्व कैपिटल की डेफिनेशन यही होती है कि वो कैपिटल जो कंपनी के बाइंडिंग अप पे ही बुलाई जाए वो रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट, Riya and Surbhi were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. With effect from 1st April 22, they agreed to share profit equally. रेशियो बदल दिया उन्होंने। The goodwill of the firm was valued at 3 lakh. The adjustment will be done by which of the following transaction? यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है।
रेशियो पहले था 3:2, अब इक्वल हो गया। तो गुडविल का एक रूल होता है, गेनिंग पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देता है। देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशियो का था 3:2 और न्यू हो गया इक्वली। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा गेन कौन कर रहा है और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। तो जब आप देखेंगे रिया का रेशियो 3 था, सुरभि का 2 था, सुरभि का कम था, आगे दोनों इक्वल शेयर रहेंगे। इट मीन्स व्हाट, रिया सैक्रिफाइस कर रही है, सुरभि गेन कर रही है। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, सुरभि को डेबिट करना रहेगा। अब ए ऑप्शन में भी डेबिट है और सी ऑप्शन में भी डेबिट है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि किस अमाउंट से डेबिट करना है। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो अमाउंट से, तो हम क्या करें 3 लाख रुपीज को पहले हम ओल्ड रेशियो में बांट दें। तो 3 लाख को जब हमने 3:2 के रेशियो में बांटा तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आया, रिया का क्रेडिट होना चाहिए 180 और 120, और बाद में इसी को न्यू रेशियो में बांट के जो कि इक्वल रेशियो है माइनस कर दे, तो वो आया 150। तो इस तरह से रिया क्रेडिट होगी 30,000 से और सुरभि डेबिट होगी 30,000 रुपीज से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा, सुरभि डेबिट होगी 30,000 से, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। सुरभि डेबिट है 30,000 से। इसे आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के भी देख सकते थे और ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। जब आप गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे और 3 लाख में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 30,000 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यह भी वही हो रहा है, ओल्ड में से न्यू हमने माइनस करा, रेशियो के रूप में न करते हुए वैल्यू के रूप में कर दिया। इसके और में क्वेश्चन रहा, नमन, सुमन एंड मोहित वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8:5:3। क्वेश्चन का ये था, with effect from 1st April 22 they decide to that in future they will share the profit in the ratio of 5:6:5। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज है। Identify the gain or sacrifice by the partner due to change in profit sharing ratio। तो देखिए सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तीन पार्टनर है नमन, सुमन और मोहित, इनका ओल्ड रेशियो है 8:5:3, वो हमने लिखा। फिर हमने लिखा न्यू रेशियो का है 5:6:5। हमने ओल्ड में से न्यू को माइनस करने का सीखा है, पर एक डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। टोटल करें 853 की टोटल 16 है, यहाँ भी टोटल 16 है। यदि दोनों ही केस में टोटल 6 इक्वल आ रही हो तो डायरेक्ट आप माइनस करके रेशियो निकाल सकते हैं। 8 में से 5 माइनस करा 3 अपॉन में क्या आएगा टोटल 16। देन दूसरे काम देखें, सुमन का 5 में से 6 माइनस करा तो यहाँ पर आंसर 1/6 आएगा। वो कैसे आएगा, नेगेटिव का 1/16। देन 3 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर आएगा नेगेटिव का 2/16। तो जो पॉजिटिव आंसर है वो सैक्रिफाइस, क्यों, क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला निकाला। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पॉजिटिव सैक्रिफाइसिंग होगा और नेगेटिव गेनिंग रेशियो होगा। तो नमन सैक्रिफाइस कर रहा है, सुमन और मोहित गेन कर रहे हैं। नमन सैक्रिफाइस कर रहा है तो नमन सैक्रिफाइस कर रहा है बी और सी दोनों में। सुमन गेन कर रहा है 1/16 से, सुमन गेन कर रहा है 1/16 यहाँ से और यहाँ पर 2/16। तो सही आंसर रहेगा बी, नमन का सैक्रिफाइस, सुमन का गेन 1/16 और मोहित का गेन 2/16। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, सुजाता लिमिटेड हैड इशूड 5,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 each at a premium of 10%. According to the terms of issue, 40% of the amount was payable on application and balance on allotment. The issue was fully subscribed and all amount were duly received. The amount received on application and allotment respectively were। अब ध्यान दें, डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू है, पर यह नहीं कहा गया कि प्रीमियम मनी किसके साथ है। तो हम हमेशा यह मानते हैं कि जो प्रीमियम मनी है वो किसके साथ होगी। यदि क्लियरली मेंशन नहीं है तो क्या होगा, वो अलॉटमेंट के साथ ही मानी जाएगी। तो 100 का 40%, 40 रुपीज एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग 60 प्लस 10 70 रुपीज अलॉटमेंट पे रहेगा। देखिए, इफ नथिंग इज गिवन दैट प्रीमियम इज पेबल विथ विच इंस्टॉलमेंट, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि वो किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ ही वह ड्यू है। देखें एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट ड्यू होगा, एप्लीकेशन पे 100 रुपीज का डिवेंचर है, उसका 40% हम निकालेंगे तो 100 का 40% 40 रुपीज आएगा। 40 रुपीज कहाँ पर ड्यू है, 40 रुपीज एप्लीकेशन पे ड्यू है। कुल कितने डिवेंचर है, डिवेंचर है 5,000, तो इस 40 में हम 5,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख रुपीज हमारा आंसर आया, किसका, एप्लीकेशन का। अब रिमेनिंग के साथ 100 में से 40 माइनस 60 और प्रीमियम का 10% 10 रुपीज, इस तरह के कुल मिलाकर 70 रुपीज
अलॉटमेंट पे ड्यू है, तो अलॉटमेंट मनी कितनी हो जाएगी 5000 इंटू 70 3,50,000। हमसे पूछा गया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा कितना होगा, तो एप्लीकेशन का 2 लाख, अलॉटमेंट का 350, जो कि आंसर नंबर सी में दे रहा है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years एंडिंग 31 मार्च पर, तो 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, आपको गुडविल कैलकुलेट करने को दी गई है। अब इस क्वेश्चन में 4 years का प्रॉफिट दिया है, जिसमें से 1 साल का लॉस है, 3 सालों का प्रॉफिट है, आपको गुडविल निकालने को कही है। अब जरा ध्यान से देखें कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी रहा कि 4 साल का प्रॉफिट या लॉस तो दिया था, पर लास्ट 3 ईयर से ही कैलकुलेट करना था, तो लास्ट ईयर यह रहेंगे। और इस क्वेश्चन में तो क्लियर दिया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो आप चारों सालों के प्रॉफिट या लॉस की टोटल करेंगे और उसका एवरेज निकाल के गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट्स ऐड कर लेते हैं। हमारे प्रॉफिट है 15,400, 32,900 और 16,800। हमने सारे प्रॉफिट्स ऐड अप कर लिए। अब इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे, लॉस वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, ये हमारी लॉस की वैल्यू माइनस करें, तो हमारा टोटल प्रॉफिट आया 50,600। हाँ, अब हमारे पास 4 ईयर का डाटा है, तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 12,650। अब यहाँ पर 3 इयर्स का परचेस कहा गया है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 37,950 आया, तो राइट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छवि लिमिटेड forfeited 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each issued at a premium of 5 पर शेयर। ध्यान दें 5 पर शेयर है, 5% नहीं है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, 10 और 5 15 रुपीज रहेगा शेयर की वैल्यू। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर ऑन फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। अब ध्यान दें शेयर फॉरफीचर में फॉरफीचर के टाइम पे क्या अमाउंट जाता है, तो देखिए विच अमाउंट इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्या जाता है, अमाउंट कितना रिसीव हो चुका है, किस पर, कैपिटल के लिए, किसके लिए, कैपिटल के लिए। तो ध्यान दें यहाँ पर आपको प्रीमियम पे फोकस नहीं करना है, तो शेयर की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 10 रुपीज। अब इसमें से क्या पेमेंट नहीं किया, उसने पेमेंट नहीं किया 4 रुपए, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4 रुपीज, तो रिमेनिंग वैल्यू जो पे की गई है 10 माइनस 4 6 रुपीज, तो आंसर रहेगा 5,000 शेयर पर 6 रुपीज के हिसाब से 30,000। ध्यान दें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता है, कैपिटल का ही पैसा जाता है, तो यहाँ पर आप प्रीमियम पे फोकस नहीं करेंगे, तो हमारा राइट आंसर रहेगा 30,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, केशव, कृष्णा एंड मुरारी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 12 lakh, 10 lakh and 8 lakh respectively. It was agreed that interest on capital will be allowed at 10% per annum. Partners were entitled to salary as follows. केशव की 5,000 पर मंथ है, कृष्णा की 3,000 पर क्वार्टर है। ध्यान दें यहाँ पर स्टूडेंट कई बार गलती करते हैं, ये 5,000 पर मंथ में है और ये पर क्वार्टर में है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2022 was 6,72,000। ये क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या सॉल्व करना है, अमाउंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का कितना पैसा जाएगा, तो देखें यहाँ पर केशव, कृष्णा और मुरारी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 लाख, 10 लाख और 8 लाख पे हम 10% से निकालेंगे, तो वैल्यू आएगी 1,20,000, 1 लाख और 80,000। देन सैलरी निकालें, सैलरी केशव की 5,000 पर मंथ है, 5,000 पर मंथ में 5,000 इंटू 12 करा 60,000 केशव की सैलरी आ गई। कृष्णा की सैलरी 3,000 पर क्वार्टर है, एक पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3,000 इंटू 4 12,000 कृष्णा की आ गई, तो कृष्णा का रहा। मुरारी में कुछ भी नहीं है, तो टोटल करेंगे केशव के 1,80,000 है, कृष्णा के 1,12,000, तो बी इज द राइट आंसर, 180, 112 और मुरारी के 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया गया। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो फाइनल प्रॉफिट होगा वो कितना पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यह कैलकुलेट करने को कहा गया है। देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट 6,72,000। अब पिछले क्वेश्चन में हम दो चीज कैलकुलेट कर चुके थे, क्या कैलकुलेट कर चुके थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट करा था वो है 3 लाख रुपीज। देन हम पार्टनर्स की सैलरी भी कैलकुलेट कर चुके थे,
वो हमारी सैलरी निकल के आई थी 72,000 रुपीज़। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 3 लाख रुपीज़, और इस 3 लाख रुपीज़ के डिविजिबल प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 के 1 के रेशियो में हम बांट देंगे। तो 3:1 के रेशियो में बांटने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1,50,000 केशव के, 1 लाख कृष्णा के और मुरारी के 50,000। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Niva, Naman and Nityam were partners sharing profit in the ratio of 4:3:2. Niva and Navam each gave 1/9 from their share to Nityam. दोनों ने 1/9 किसको दे दिया? नित्यम को। किस किसने? निभा ने भी और नमन ने भी। ठीक है। On reconstitution of the firm, the new profit sharing ratio among Niva, Naman and Nityam. आप ध्यान दें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि लॉजिकली चला जाए तो ओल्ड रेशियो क्या था इन लोगों का? इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2, 4:3:2। अब इस 4:3:2 में से निभा और नमन दोनों ने कितना दे दिया? 1/9 ईच दे दिया है। किसको? नित्यम को। निभा और नमन दोनों ने अपना अपना शेयर जो था 4/9 और 3/9 उसमें से वो 1/9 नित्यम को दे रखें। तो निभा का शेयर कितना बचेगा? जो पहले था 4/9 उसमें से माइनस करेंगे जो उसने दे दिया 1/9, तो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर 3/9। देन नमन का शेयर पहले कितना था? 3/9 था। इसमें से उसने भी 1/9 दे दिया है नित्यम को, तो उसका कितना बचेगा? 2/9 बचेगा। अब यहाँ पर नित्यम का शेयर 2/9 था। अब इस 2/9 में हम प्लस कर देंगे जो निभा का 1/9 उसे मिला है और नमन का 1/9 उसको मिला है। तो यहाँ पर उसका शेयर एडअप होकर जाएगा 4/9। तो यहाँ पर नया रेशियो आ जाएगा 3:2:4। 3:2:4 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Anu, Monu and Sonu were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. Monu died on 1st January 22. Anu and Sonu will acquire Monu's share in the ratio of। अब ध्यान दें, यदि क्वेश्चन में कुछ न कहा जाए कि डेथ होने पे रिमेनिंग पार्टनर ने, वो पार्टनर जिसकी डेथ हुई उसका रेशियो किस शेयर में परचेज करा, हमेशा यह माना जाता है कि ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में शेयर परचेज किया। तो यहाँ से हम मोनू का शेयर हटा देंगे, तो जो बचा 5:2 उस रेशियो में ही उन्होंने परचेज किया है। सही आंसर रहेगा 5:2। इसके और में क्वेश्चन है, विदित, सुमित एंड मीता वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. मीता डाइड एंड हर इंटायर शेयर वाज टेकन अप बाय विदित। किसकी डेथ हो गई? मीता की डेथ हो गई। उसका पूरा शेयर किसने ले लिया? विदित ने ले लिया। अब मीता का पूरा शेयर विदित में एडअप कर देंगे। देखिए, विदित, सुमित और मीता का शेयर पहले था 4:3:1 हमने लिखा। अब मीता की डेथ हुई और उसका शेयर किसने ले लिया? विदित ने ले लिया। जो मीता का शेयर था 1/8, इसे हम क्या करेंगे? विदित के शेयर में एडअप कर देंगे। तो विदित का शेयर था 4/8, इसमें हम ऐड कर देंगे 1/8। तो इस तरह से विदित का शेयर आ जाएगा 5/8 और सुमित के शेयर में 5/8, और सुमित के शेयर में कोई चेंज नहीं आया, वह 3/8 का 3/8 ही रहा। तो राइट आंसर आएगा 5:3। अब पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 27 आया, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 10 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। अब ध्यान दें, यहाँ पर स्टूडेंट इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या कि जीपी का रेशियो 25% है, किस पे? कॉस्ट पे। और हमें तो क्या पता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके दो आंसर होते हैं, 25% का 20 भी बनता है और 25% का 33 इंटीजर 1/3% भी बनता है। अब यहाँ पर बच्चों ने 25% का निकाल लिया। कॉस्ट पे 25% है तो सेल पे 20% होगा। उन्होंने निकाला 10 लाख का 20% और 20% निकाल के 2 लाख राइट आंसर कर दिया। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका यही आंसर राइट आंसर कहा। और ध्यान दें, यहाँ पर यदि 3,33,000 होता तो बड़ा कंफ्यूजन होता आप लोगों को कि 25% से हम 20% करेंगे या 33 इंटीजर 1/3% करेंगे। तो हमेशा इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से सॉल्व करना चाहिए, जो कि लॉजिकल तरीका है। वो तरीका यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आप माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपीज दिया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किस पे दिया है? कॉस्ट पे, और कॉस्ट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट पे एज्यूम करेंगे। आप x भी एज्यूम कर सकते हैं, और यदि डाउट है तो 100x मान ले, तो यहाँ हमने 100x माना। अब यहाँ पर
ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% है किसका, कॉस्ट का। तो 100x का 25% निकालेंगे तो 25x आएगा। अब इस इक्वेशन का तीनों डाटा हमें पता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो 25x है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन था, कॉस्ट हमने 100x एज्यूम कर ली। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 25x में ऐड हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 10 लाख, 125x इज इक्वल टू 10 लाख। अब आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर आएगा। x की आप वैल्यू निकालेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो यहाँ पर आंसर आया 8000। अभी 8000 किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू। ध्यान दें हमारी कॉस्ट थी 100x, तो हम क्या करेंगे 8000 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख। अब ध्यान दें 8 लाख इज द राइट आंसर। अब वो राइट आंसर तो क्वेश्चन में था ही नहीं, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन आया था, और रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स सबको मिलेंगे, पर तब मिलेंगे जब इस क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट करेगा तब। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में लाइन से आप 1 से लेकर 16 और 27, 28, 29 और 30 ये आप क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा ना। यदि आप अटेम्प्ट नहीं भी करेंगे, कुछ सॉल्व नहीं भी करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर लिख देने भर से भी यह माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो हमेशा क्वेश्चन नंबर जरूर डाल के आया करें, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करते बने या ना बने। तो यह क्वेश्चन का आंसर ही रॉन्ग था। इसके और मुझे क्वेश्चन आया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अमन लिमिटेड इज 60%, इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी। ध्यान दें ऑपरेटिंग रेशियो दिया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो हम ये जानते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की टोटल हमेशा 100 होती है। तो 100 में से जब हम 60 माइनस करेंगे तो 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंसिंग कंपनी। बकायदा इस बात को ध्यान देना चाहिए, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या चीज में चेंज आता है और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में क्या चीज चेंज रहती है। तो ध्यान दें ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स व्हाट, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग कंपनी का काम ही क्या होता है, लोन लेना और लोन देना, इसलिए उनके लिए इंटरेस्ट रिसीव और इंटरेस्ट पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंसिंग कंपनी के लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इनफ्लो ऑफ कैश। क्या होता है इनफ्लो ऑफ कैश। तो ध्यान दें कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, सभी ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। बैंक से विथड्रॉ करना, कैश और बैंक दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के पार्ट होते हैं, तो इन दोनों आइटम में चेंज होने से कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। नेक्स्ट, 2009% डिबेंचर इश्यूड टू वेंडर ऑफ मशीनरी, ये भी बड़ा अच्छा आंसर दिया। वेंडर ऑफ मशीनरी परचेस करी, बदले में डिबेंचर इश्यू करे, तो फिक्स असेट और फिक्स लायबिलिटी दोनों का आपस में यदि कोई ट्रांजेक्शन हो तो उसके से भी कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं होगा। नेक्स्ट, 30,000 रिसीट फ्रॉम डेटर्स। तो ध्यान दे यह ही वो आइटम है जो आपसे पूछी गई है, इनफ्लो ऑफ कैश। जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आइटम होते हैं वो ऑपरेटिंग में जाते हैं, तो ये पैसा रिसीव हुआ। लास्ट ऑप्शन है चेक ऑफ 20,000 डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में मनी डिपॉजिट करना, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। तो सही आंसर होगा सी, रिसीट फ्रॉम डेटर्स। इसके और मुझे क्वेश्चन पूछा गया, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन यदि आप ध्यान से पढ़े तो ही आंसर्स दे पाएंगे। An investment normally qualifies as cash equivalent only when it has a short maturity of say, अब ध्यान दें 3 months और मोर दिया है, 6 months और लेस, 1 year और लेस, 3 months और लेस, सभी करंट एसेट की कैटेगरी वाले हैं, और सही आंसर होगा 3 months और लेस। ध्यान दें एक ऑप्शन 3 months और मोर भी दिया था, तो सही आंसर होगा 3 months और लेस। लास्ट क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्वेंसी रेशियो। अब यदि आपको हर रेशियो का टाइप पता है तो बकायदा आप बता पाएंगे कि कौन सा रेशियो किस टाइप में जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यह सॉल्वेंसी रेशियो नहीं होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये सॉल्वेंसी होता है। प्रोप्राइटरी रेशियो भी सॉल्वेंसी होता है। टोटल एसेट टू डेट भी सॉल्वेंसी रेशियो होता है। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या नहीं होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सॉल्वेंसी रेशियो नहीं होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, शुरुआत में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जितने आ जाए उतने कर ले, जो नहीं आए उनके लिए आप स्पेस खाली छोड़ सकते हैं।